चला लवकरात लवकर मॅच चालू करायची आहे, विनंती आहे आपल्याला. आजच्या दिवसातील अंतिम पहिल्या फेरीतील अंतिम लढत आपण पाहिलं. गावदेवी उसारली संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल झालाय आणि इथे डेरिवली संघानं या ठिकाणी फिल्डिंग पाहतोय आपण. भोनंग संघ फलंदाजीसाठी उतरलाय. दोन्ही 12वे खेळाडूंचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. आणि आवाजामध्ये बदल असेल पुन्हा एकदा येथील मायक्रोफोनवर मिस्टर दीपक पाटील सर. जोरदार अपील पाहायला मिळाली. सागरजी पाटील कामोटे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर या. आपलं हार्दिक स्वागत. बालाजीचा हा बॉल अडबा बॅटनं खेळून काढलाय. एक धावेनं खातं मात्र उघडलं जाते. लॉफ्ट ड्राईव्ह ऑफ ड्राईव्हचा फटका इथून मात्र सरळ चाललाय. लॉंग ऑफ फिल्डरच्या हातामध्ये विकेट टेकन. बालाजीला मात्र मिळते ही सफलता. पहिला धक्का बसलाय भोनंग टीमला. निर्धाव आला नव्हता. त्यानंतर सिंगल, त्यानंतर मात्र विकेट प्रस्थापित केले. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. यावेळेस मात्र फ्लिक केला होता आणि जेल टिपलाय. स्क्वेअर लेगला मात्र अजून एक फलंदाज मात्र बाद होईल आणि लागलाय मोठा हादरा भोनंग टीमला. दुसरा धक्का. इथून मात्र फलंदाज प्रणय शेके आल्या पावली माघारी परतेल आणि बॅक टू बॅक दुसरी सफलता बालाजीसाठी. तर म्हणजे संयमानं खेळी करावी लागेल भोनंग टीमला. नवीन संघ आहे या विभागामध्ये आणि या इथून मात्र समोरचा संघ, दोनही संघ पहिल्यांदाच आमने सामने आले असतील. दोघांनाही स्ट्रेंथ माहिती नाहीत, एकमेकांच्या विकनेसेस माहिती नाही आहेत आणि अशा सिच्युएशनला मात्र इथून थोडासा खेळपट्टीचा अंदाज घेणं गरजेचं आहे, गोलंदाजीचा अंदाज घेणं गरजेचं आहे. परंतु इथे महत्त्वाचे दोन खेळाडू मात्र परतलेत भोनंग संघाचे. विजय बालाजी ऑन अ विकेट हॅट्रिक नाव. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर मात्र हा गोलंदाज असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने सज्ज होतोय नवीन फलंदाज प्रसाद. चांगला चेंडू होता, खोदून काढलाय त्याला. बेड ऑफ कडे लॉंग ऑफचा फिल्डर जाऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र एक रन, सिंगल रन. थोडंसं संयमानं सुद्धा क्रिकेट
खेळावं लागतं. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो बालाजी 3 विकेट काढत ₹1000 ₹1000 पारितोषिक. हा चेंडू आपण पाहिला, पहिल्यांदा सोडण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु एक कटर गोलंदाजी ओळखणं मात्र कठीण झालं आणि इथून मात्र डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता बालाजीचं षटक मात्र त्या ठिकाणी समाप्त झालंय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, बालाजीची ओव्हर संपले. हार्दिक वॉरियर्स भोनंग संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. बराच दूरवरचा प्रवास करत आज मात्र कामोठे नगरीमध्ये त्यांचा संघ खेळताना पाहायला मिळतोय. त्यामुळे उत्सुकता आहे, थोडीशी उत्कंठा आहे सगळ्याच क्रीडा रसिकांना पनवेलच्या, की भोनंग संघ मात्र कसा परफॉर्मन्स देईल. खरं तर अपरिचित हा संघ आहे, कोणाच्या परिचयाचा नाहीये, परंतु परिचयाचं होण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी वेगळं करावं लागेल, एखादी स्मार्ट इनिंग खेळावी लागेल, आपल्यामध्ये असलेली गुणवत्ता आज मात्र या मैदानावर दाखवून द्यावी लागेल. यावेळेस मात्र लॉफ्टेड ड्राईव्ह समोरच्या क्षेत्रामध्ये लॉंग ऑफचा फिल्डर येतोय खाली आणि झेल मात्र त्या ठिकाणी टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. तिसरा हादरा भोनंग संघाला. तानाजीच्या गोलंदाजीवर आता मात्र हल्ला चढवलाय. जयेशच्या बॅटमधून मात्र क्लास पाहायला मिळाला. षटकार यावेळेस मात्र आडव्या पॅटनं, बट विकेटकडे हा बॉल सिंगल येईल. दुसरा धावेचा प्रयत्न मात्र झालाय, पाहूया. सुंदर आणि मिळतो विकेट म्हणावी लागेल दोन्ही फलंदाजांमध्ये. चपळाईनं मात्र या 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या आणि 2 धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या वाढेल. 11 धावा हाच दमकम दाखवावा लागेल. जिथे खराब चेंडू मिळतील त्याच्यावर मात्र चौकार षटकारांची आदर्शबाजी करावी लागेल. सिंगल डबल्सनं सतत हा स्कोर कार्ड धावफलक मात्र हलता ठेवावा लागेल हार्दिक वॉरियर्स भोनंग या टीमला. चांगला फटका आहे, चांगला फटका, इनसाइड आउटचा फटका, स्क्वेअर ड्राईव्ह केला होता, अप्रतिम फटका. यावेळेस मात्र पाहायला मिळतोय बॉल सीमा पार कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. पंधरा धावा धावफलकावर. जयेश आता मात्र चांगले फटके दाखवतोय. लोवा फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र बाजूने काढले कप पॉइंटला. डीप मध्ये बॉल चाललाय, मिसफील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 2 रन्स मात्र सहजतेने कंप्लीट. याच पद्धतीने आता मात्र हा स्कोर कार्ड पुढे न्यावा लागेल. जयेशला मात्र एक लॉंग इनिंग खेळणं गरजेचं झालंय हार्दिक वॉरियर्स भोनंग टीमसाठी, कारण सुरुवातीलाच मात्र प्रमुख फलंदाज गमावले. तब्बल 3 फलंदाजांना गमावलं होतं.
आणि त्या सिच्युएशन मधून मात्र संघाला तारण्याचं काम मात्र करतोय तो जयेश शेळके सलामीवीर. 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी संपला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 3 बाद 17. 17 लॉस ऑफ 3 विकेट अशी धावसंख्या पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2च होत्या. तानाजीच्या या ओव्हरमध्ये 15 धावा आणि हे चांगलं षटक राहिले हार्दिक वॉरियर्स बोनंग संघाच्या दृष्टिकोनातून. बालाजी पुन्हा एकदा येतोय. विजय बालाजी नामवंत अष्टपैलू खेळाडू रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधला. चांगला फटका यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलाय कव्हर क्षेत्रामध्ये. 1 रन झाले पूर्ण. दुसरा धाब्याचा प्रयत्न यशस्वी. क्लास रनिंग बिटवीन द विकेट. डोळ्यात देखत इथून मात्र 2 धावा. हे चांगलं आहे. विजय बालाजी पुन्हा एकदा सज्ज होतील. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केला कव्हर क्षेत्रामध्ये. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव घेतली जाईल. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे जाईल. 20 रन्स माणुसकी प्रतिष्ठान पुरस्कार सन्मानित त्यांच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी चांगले चांगले ऑर्केस्ट्रा ऑर्गनाईज केले जातात. ओमकारजी काटले सप्तस्वरांची मैफिल ऑर्केस्ट्रा ऑर्गनायझर अलिबाग रायगड अलिबागचे नामवंत गीतकार निकेशजी नाईक तसेच नामवंत गायक प्रकाशजी सावंत बादशाह यांचा देखील काही वेळामध्येच या ठिकाणी आगमन होईल. त्याचमुळे गायिका अर्चना गायकवाड यांचं सुद्धा या ठिकाणी उपस्थिती मात्र आज या स्पर्धेला लाभणार आहे. काही क्षणातच मात्र त्यांची उपस्थिती लाभेल. त्याचं नक्कीच आपण स्वागत करूया. बालाजीच्या या ओव्हरमध्ये दोनही फलंदाजांनी ठरवले की चांगला गोलंदाज आहे त्याच्या अगेन्स्ट मात्र थोडासा सिंगल डबल्सवर भर देण्यात आलाय. इथे मात्र समोरच्या दिशेला चांगला फटका आहे. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या बरोबर मधून स्ट्रेट ड्राईव्ह चौकार. स्ट्रोक मात्र पाहायला मिळतोय. बॉल सीमा पार येतोय षटकार. क्लास इनिंग मात्र साकारत असताना जयेश शेळके. बालाजीचा हा बॉल हाही भिरकावून दिलाय. अगदी पाहायला गेलं तर स्वीप केलं होतं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं बालाजी सारख्या दिग्गज गोलंदाजावर मात्र आक्रमण चढवलंय आणि इथे मात्र आणखीन एक चौकार येतोय.
बालाजीच्या अगेन्स्ट मात्र जो हल्ला चढवला ना, बालाजीला सुद्धा प्रशंसा करण्यास भाग पाडला असेल या फलंदाजानं. तब्बल 19 धावा मात्र मागच्या ओव्हरमध्ये बालाजीच्यावर. 2 षटकं खूप चांगली गेलेत तर म्हणेन भोनंग संघाच्या दृष्टिकोनातून. चौथं षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय देवेंद्र. चांगली भागीदारी झाले दोनही प्लेयर्स मध्ये. सलामीवीर खास करून जयेश शेळके च्या पद्धतीनं खेळलाय. क्लास फटके त्याच्या बॅटमधून आलेत. स्वीप पाहायला मिळाले, स्क्वेअर ड्राईव्ह, कव्हर ड्राईव्हचे फटके आपण पाहिले त्याच्या बॅटमधून. त्यामुळं तंत्रशुद्ध फलंदाजी तो करू शकतो आणि आज मात्र पनवेलकरांना थोडं खुश केलं या फलंदाजीनं. नक्कीच चर्चा होईल या संघाची. त्यामुळं एवढ्या दूरवर जेव्हा संघ खेळण्यासाठी येतो काहीतरी आपली चमक मात्र दाखवणं गरजेचं असतं. आणि आता मात्र 3 सुरुवातीला फलंदाज गमावले होते आणि त्यानंतर मात्र चांगलं कमबॅक करत असताना हार्दिक वॉरियर्स भोनंग हा संघ. देवेंद्र तयार चौथं षटक घेऊन. सौरभ आणि जयेश अशी जोडी मैदानावर. ज्यावेळेचा हा बॉल आपण पाहूया. इथून मात्र पहिला चेंडू लेंथ बॉल होता, टप्पा पाडण्याचा सरळी यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. डॉट बॉल. हेच काम करावं लागेल आता मात्र देवेंद्रला. मागच्या 2 ओव्हर्समध्ये बऱ्याचशा धावा दिल्यात 11 डेरवली टीमनं. त्यामुळे कुठेतरी या वाढत्या धावसंख्येला मात्र लगाम घालण्याचं कार्य करावं लागेल या ओव्हरमध्ये. धावसंख्या सीमित ठेवायची असेल तर या ओव्हरमध्ये जर धावा आल्या तर नक्कीच एक मोठा स्कोर मात्र अलिबाग तालुक्यामधील आलेला हा भोनंग संघ जरूर करू शकतो. जी मार्कवर सज्ज होईल. पहिलाच निर्धाव चेंडूला सुरुवात केली. प्रॉपर कनेक्ट झाला नाहीये. बॉल मात्र चाललाय तो शॉर्ट सेलिब्रेडॉनला. एकच धाव त्या ठिकाणी येईल. मैदानाच्या बरोबर आपण पाहतो एक वायर सुद्धा आहे. थोडंसं वर पाहिलं आपण तर अगदी खेपटीच्या वरून चालले. त्याला चेंडू लागला तर जो काही डिसिजन असेल, झेल घेतला तर तो झेल असेल. लक्षात घ्या. तर डेड बॉल असेल. यस. गोलंदाज तयार. देवेंद्र पुन्हा एकदा आउटसाइड ऑफस्टम यॉर्क करण्याचा प्रयत्न. वाईड यॉर्क केला होता यावेळेस मात्र देवेंद्रनं. भन्नाट गोलंदाजी आता मात्र. मागच्या 2 ओव्हर्समध्ये तब्बल पाहायला गेलं तर 34 धावा दिल्या होत्या या टीमनं डेरवली संघानं. परंतु आता मात्र गाडी रुळावर आले. हे षटक देवेंद्रचं नक्कीच थोडंसं ऊर्जा देणारं ठरले. आतापर्यंत पहिल्या 3 बॉलमध्ये फक्त एकच धाव आले. सिंगल रन ओनली. आणि कुठेतरी पुन्हा एकदा कमबॅक इथून पाहायला मिळालाय. चांगला चेंडू होता, खोलपट टप्प्याचा. जॉर्क केलं होतं. इथून मात्र ड्राईव्ह केलाय कव्हर क्षेत्रामध्ये. बालाजीचा थ्रो स्ट्राईक एंडला येईल तोपर्यंत मात्र सहजतेनं 2 रन्स कंप्लीट झाल्यात. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना हार्दिक वॉरियर्स भोनंग संघ 39 वर जाऊन पोहोचलाय. स्कोर थांबवलाय. देवेंद्रच्या या ओव्हरमध्ये या षटकामध्ये मात्र चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाले. यावेळेस पण स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा हा बॉल खोदून काढलाय. त्याला पॉईंटकडे डी पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक अगदी पायानं बॉल अडवतोय. तोपर्यंत मात्र दुसरी रन कंप्लीट. थ्रो खराब आहे. इथून मात्र पाहावं लागेल. पॉपिंग क्रीज मध्ये कदाचित पोहोचला की काय, परंतु रेफर टू द थर्ड अंपायर अगेन. इथून मात्र चेक केलं जाईल.
परंतु कदाचित नॉन स्ट्राईक एंडला हा थ्रो असता तर इथे मात्र ट्रबलमध्ये असता तो जयेश शेळके. पाहूया वेगानं मात्र धावला होता सौरभ तांडेल, पोहोचलाय की नाही. सुरुवातीला असं वाटलं की कदाचित भरधाव वेगानं मात्र तो पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचलाय की नाही, परंतु बऱ्याचशा गोष्टी असतात. बॅट लँडिंग झाले की नाही, बऱ्याच वेळेला बॅट हवेमध्ये असतं. तर तिसऱ्या पंचांची मदत मात्र घेतली जाईल. साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून चेक केलं जाते आमची टेक्निकल टीम. संदेशजी शेळके, आमचे चंदू वाघमारे असतील, प्रेम वाघमारे असतील, साईप्रीत लाईव्हचे ओनर. परंतु साईप्रीत लाईव्हला मात्र पुढे आणण्यामध्ये सगळ्यात मोठा हातभार जो असेल तो मात्र असेल तो संदेश शेळके, ज्यांनी प्रचंड मेहनत मात्र घेतले. तर नॉट आउट इज द कॉल. बॅटर असेल आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये. सुरक्षित धावा निघाल्या त्या 3 धावा. 3 धावांच्या बरोबरीनं मात्र टीमची धावसंख्या वाढेल. 42 झालाय स्कोर. बोनंग संघ राऊंड विकेट ना. हा बॉल थोडासा आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न मिड विकेट कडे गेलाय. क्षेत्ररक्षण झालंय चांगलं, परंतु रनिंग बिटवीन द विकेट पहा. चढू काही हरणाचे पाय लावले. जयेश ज्या पद्धतीनं पळतोय विकेटमध्ये, रनिंग बिटवीन द विकेट स्मार्ट आहे. आणि या 2 धावा मात्र मिळाल्या. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 44 या आकड्यावर. 4 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. आता मात्र 5वं आणि अंतिम षटक मात्र असेल. या संपार ड्रिंक्स. चौदा बॉलमध्ये 36 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारली आतापर्यंत जयेश शेळके या फलंदाजानं. यावेळेस मात्र हेलिकॉप्टर उडवलाय. बॉल पाहूया, लॉंग ऑनच्या वरतून ठोकलाय. एक दैदिप्यमान फटका, बॉल सीमा पार षटकार. षटक फार निर्णायक, परंतु अर्धशतकाकडे मात्र वाटचाल सुरू आहे. इथून पाहायला मिळतंय सांघिक अर्धशतक. इथे मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न, परंतु मिस टायमिंग झाला. एज लागली आणि त्यानंतर मात्र यष्टीरक्षकांना मात्र घेतलाय जेल. फलंदाज होईल बाद. निर्णायक इनिंग मात्र साकारली या मॅच मध्ये. जयेश शेळकेनं सलामीला येत असताना 16 बॉल मध्ये दमदार 42 धावांचं महत्वपूर्ण योगदान मात्र दिलंय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. हार्दिक वॉरियर्स बोनंग संघाचा सलामीवीर जयेश शेळके 42 धावांची विस्फोटक इनिंग मात्र आज पनवेल तालुक्यामध्ये येऊन दाखवले आणि नाव नक्कीच चर्चेमध्ये राहील. आणि नक्कीच साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून जरूर त्याची बॅटिंग पुन्हा पुन्हा आपल्याला पाहता येईल. तर टाळ्या वाजल्या जातात, त्याच्यासाठी जयेशनं कामच असं केलंय. संघाला सावरलंच नाही तर संघाला थोडासा सुखरूप ठिकाणी नेले सुद्धा. अजूनही काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पहिल्या बॉलवर सूरज शेळकेवर षटकार पडला होता, परंतु त्यानंतर मात्र पुढच्याच बॉलवर ही महत्त्वपूर्ण विकेट अर्जित केले. i11 डेरवली तर पहिली नाईट स्पर्धा रायगडमधली ज्यांनी भरवली त्याचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय.
सूरजचा हा बॉल पॅकफुटला जाऊन स्लॅश केला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, कव्हर पॉइंटला मात्र जेल टिपला जातोय. षटकारानंतर मात्र बॅक टू बॅक 2 विकेट आपल्या नावावर करत असताना सूरज चांगलं कमबॅक. इथे मात्र फलंदाज बाद झालाय ऋषिकेश. तर नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येईल सुयोग. सुयोग शेळके येतोय. दूरवरून हा संघ या ठिकाणी आलाय, परंतु जयेश शेळकेनं मात्र आज प्रेक्षकांची मनं जिंकलेत. कमालीचे फटके मात्र पाहायला मिळाले, परंतु गोलंदाज सूरज सुद्धा विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर असेल. मागच्या 2 बॉलवर मात्र 2 फलंदाजांना त्यांनी बाद केले. यावेळेस मात्र पॅकफुटला जाऊन ओढलाय बॉल, अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. आमचे साईप्रीत लाईव्हचे कॅमेरामन इथून मात्र अभिजित चव्हाण त्या ठिकाणी कदाचित असतील आणि त्यांच्या डोक्यावरून मात्र हा षटकार. जंगल में जी सहानी साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सहानी साहेब, श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. हॅलो. या दरम्यान रवींद्र कळवण भगत यांच्या शुभ हस्ते इंदरजी सहानी यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत केलं जात आहे. खूप खूप धन्यवाद. इनिंग मधला हा पहिला व्हाईट बॉल टाकलाय I11 डेरवली संघानं. 5व्या ओव्हरमध्ये हा पहिला व्हाईट बॉल आलाय सूरज याच्या गोलंदाजीकडून. ओव्हर द विकेट नेक्स्ट बॉल. समोर खेळला हा फटका, ड्राईव्ह केलं होतं लॉंग ऑनला. एकदा येईल जरूर त्या ठिकाणी. स्कोर चांगला झालाय, लढण्याजोगा स्कोर आता मात्र उभा केलाय तो हार्दिक वॉरियर्स बोनंग टीमनं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 58, 58 रन्स. इथे मात्र उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न कदाचित सेफली लँड होईल. क्षेत्ररक्षक सगळे दूरवर आहेत, त्यामुळे निर्जन स्थळी मात्र बॉल पडतोय. तोपर्यंत मात्र 2 धावा होतील कंप्लीट. 2 धावांचं योगदान मात्र मिळालं. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल अशा पद्धतीनं मात्र पहिलं सत्र संपलंय. आणि पहिल्या सत्रांती ज्या ठिकाणी पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 2 धावा होत्या, त्यानंतर मात्र कमालीची बॅटिंग पाहायला मिळाली. खास करून जयेश शेळकेनं मात्र तब्बल 42 धावा ठोकल्या आणि 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये मात्र 60 धावा, 60 रन्स, एक चांगला स्कोर आता मात्र उभा केलाय. त्यामुळं चॅलेंज आता मात्र वाढलंय. I11 डेरवली संघाला जिंकण्यासाठी 61 धावांची आवश्यकता असेल. साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून मात्र ही स्पर्धा ऑनलाईन आमचे प्रेक्षक पाहतात त्या सगळ्या क्रीडा रसिकांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. श्रीदत्त ट्रॉफी नौपाडा या भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये म्हणजे संदेश शेळके टेक्निशियनच्या भूमिकेमध्ये आहेत. आमचे कॅमेरामन अभिजित चव्हाण असतील, गणेश ढवळे असतील, त्यांचं फार मोठं सहकार्य लाभलंय. स्पर्धेचं प्रत्येक अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मात्र करतात. जेव्हा जेव्हा रिव्ह्यू आले तेव्हा तेव्हा योग्य डिसिजन सुद्धा मिळाले. हे खास करून ना कॅमेरामनला आपण नक्कीच थँक्स बोलूया, धन्यवाद देऊया. तर थोडं स्पीडअप करायचं आहे. 3:45 वाजून गेलेत.
तर 61 धावा करायच्या त्या मॅच मध्ये. पाहूया हार्दिक वॉरियर्स बोनंग संघ मात्र या धावा वाचवतोय की बालाजीचा संघ i11 डेरवली. खरं तर बालाजीच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर अगदी इंडियन प्लेयर, इंटरनॅशनल प्लेयर सूर्यकुमार यादव आणि बालाजी एका संघामधून खेळायचे. तर कोणाला विश्वास नसेल परंतु ही सत्य घटना आहे. लेदर क्रिकेटर आहे तो सुद्धा. जेव्हा बालाजी त्या टीमचा कॅप्टन होता आणि सूर्यकुमार यादव वाईस कॅप्टन होता आणि असा खेळाडू आहे आणि त्याचा खेळ आता मात्र दुसऱ्या इनिंगमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. स्काय सूर्यकुमार यादव आणि त्या टीमचा कॅप्टन बालाजी होता, तो तुम्हाला आता मात्र पाहायला मिळेल. खरं तर बऱ्याचशा गोष्टी असतात इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सिलेक्शन होण्यासाठी, बऱ्याच तडजोडी कराव्या लागतात. फायनान्शियल या गोष्टी मॅटर करतात. कधी कधी तुमच्याकडे टॅलेंट असलं तरी तुमच्याकडे फायनान्स नसेल, या गोष्टींसाठी तडजोड सॅक्रिफाईस करावं लागतं आणि त्यावेळेला मात्र आपण कमी पडतो. आपल्याकडे टॅलेंट जरी असलं तरी कधी कधी आपल्याला थोडासा पाय मागे घ्यावा लागतो, आखडता घ्यावा लागतो. परंतु पाहूया संपूर्णपणे दारोमदार असेल ती विजय बालाजी काय खेळतोय त्याच्याकडे खऱ्या अर्थानं मात्र नजर लागले. परंतु IPL ऑप्शन सुरू आहे आणि IPL ऑप्शन मध्ये सर्वाधिक बोली सॅम करनला 18.5 करोड इथून मात्र पंजाब किंग्सनं त्याच्यावर मोजलेत. 17.5 करोडला कॅमरन मुंबई इंडियन्समध्ये येतोय. आज मोठ्या पाहायला गेलं तर बोली आज ऑप्शनमधून पाहायला मिळतील. IPL ची बोली सुरू आहे. परंतु जाऊया दुसरं सत्र चालू होईल. हार्दिक वॉरियर्स बोनंग संघाचा खेळ पाहण्यासाठी नक्कीच सगळेजण आतुर असतील. धावा सुरक्षित करणार की बालाजीचा संघ i11 डेरवली हा संघ मात्र या धावसंख्येचा पाठलाग करेल. दुसरं सत्र चालू होईल. मायक्रोफोनवर मात्र मी पुन्हा एकदा घेऊन जातोय सुशांत पाटील सर कामोठे यांच्याकडे. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी ये देखिए जाई है वहां पर कुड विकेट कीपर दौड़ता हुआ और ये पहला विकेट. क्या बढ़िया गेंदबाजी. विजय बालाजी ने जैसी शुरुआत की थी ना, ठीक उसी तरह यहां पर शुरुआत बोनंग से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी जयेश. उन्होंने बल्लेबाजी भी काफी बढ़िया की थी. 16 गेंदों में 42 रनों का टारगेट, यानी कि बोनंग से आए हैं लेकिन पनवेल वालों को दिल को यहां पर जरूर छूकर चले जाएंगे. इन इनिंग की बात करेंगे तो कुल मिलाकर टारगेट की बात करेंगे तो 61 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. अब यहां पर विजय बालाजी इनको सोचना होगा क्योंकि किशोर पहली गेंद के ऊपर मैदान से बाहर चले गए. दीपक पाटिल सर ने कहा क्योंकि जैसे ही नई टीम आपके सामने आते हैं ना तो उनका तौर तरीका हमें पता नहीं होता है, कैसा उनका खेल होता है ये पता नहीं चलता है. लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी के तौर की बात करेंगे ना तो यकीनन जयेश ने पहले गेंद के ऊपर विकेट लिया है ना, तो अब यहाँ पर पहले विकेट के बाद डेरवली टीम को सर का दर्द जरूर बन जाएगी. इसी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. फिर से नए बल्लेबाज आए हैं. रुपेश 61 रनों का टारगेट है. 30 गेंदों में से एक गेंद तो खत्म हो चुकी है, बची 29 गेंद और उस 29 गेंद में से 29 वाली गेंद खेलेंगे रुपेश. ये देखिए ऊपर से उठाया, जैसे बॉडी वैसे स्ट्रोक लगाते हुए ये आएंगे 6 रन. तालियां बजेगी जी, बजना जरूरी है क्योंकि यहां पर खिलाड़ी जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, काफी दिलचस्प बना रहे सबको. ये देखिए पॉइंट की तरफ खेलने का प्रयास, लेकिन क्या बढ़िया कीपिंग का नजारा
हाथ में गेंद आई नहीं और स्टंप के ऊपर झंझोड़ दी, ढकेल दी। बोनंग से बिलोंग करती है, यानी कि अलीबाग से। यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 घंटा जरूर लगता होगा आने के लिए, और इतनी दूर से आए हैं ट्रैवल करके, प्रवास करके यहाँ पर ये टीम। और यूं ही नहीं, यहाँ पर डेरिवली टीम को यहाँ सोचना होगा, सोचा है, इस खिलाड़ी ने आते ही छक्का दागा है। ये लोअर फुल टॉस लेग साइड में 30 यार्ड सर्कल में गेंद रहेगी, वहां पर खिलाड़ी है। 1 रन मिलेगी, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कोरर की भूमिका निभाते हुए दुर्वेश गोवारी। सुबह के सत्र में आपने देखा प्रतीक भगत, और लाइव आप देख रहे हो घर बैठे साई प्रीत, अभिजीत चौहान और गणेश धवले, इनके ऑपरेटिंग से। यहाँ पर विजय बालाजी ऑन स्ट्राइक पर, ऊपर से उठाने का प्रयास, फ्लैट डिलीवर है, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। बालाजी के बैट से निकलती हुई दंदन आती हुई चौवा। मैंने देखा तूने देखा। देखिए बालाजी ने आते ही पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर 4 रन निकाले हैं। 61 का टारगेट, 61 के टारगेट को किस तरह खेलना है ये जरूर बालाजी जानते हैं, और उसी तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। ये अगली गेंद ऊपर से उठाने का प्रयास, फंस गए बालाजी, जाना होगा वापस। अंतिम गेंद के ऊपर यह क्या कर दिया, बढ़िया एफर्ट, बढ़िया प्रदर्शन। मैं तो रास्ते से आने के बाद आपने देखा मैडी, यहाँ पर जिस तरह माहौल बनाया था बोनंग टीम ने, ऐसा लगा ये यहाँ पर खेलने से पहले काफी सारा ज्ञान लेकर आए हैं इन सभी टीमों का। तो सामने वाली टीम कैसी खेलती है, या आप अगर YouTube पर चेक करके देखोगे ना, तो जरूर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि उनका हौसला कैसे, उनको उनके हौसले को यहाँ पर कम करना है। और यही काम यहाँ पर पहले गेंदबाजी करते हुए जिसने 2 विकेट लिए जयेश, और अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिन्होंने 11 रन अपने ओवर में दिए 61 का टारगेट होते हुए। अभी भी 50 की दूरी है, और नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए। मंथन भोनंग से बिलोंग करती है। अब भोनंग नाम को बड़ा करने का प्रयास, एक तरफ रुपेश है डेरवली गांव का नाम रोशन करने के लिए। ये देखिए लेग साइड में गेंद पीछे चली गई, जरूर अंपायर का इशारा आता हुआ। ये वाइड गेंद, वाइड गेंद क्या यहाँ पर बात करेंगे ना, तो पहले ओवर में की पहले गेंद के ऊपर विकेट आया, तो यहाँ पर मंथन आए जिन्होंने पहले गेंद के ऊपर एक वाइड गेंद डाली है। कुछ ही कदमों का इस्तेमाल करते हैं अंपायर की बाई ओर से। देखिए ऊपर से उठाने का प्रयास किया था, गेंद की गति 30 यार्ड सर्कल से कुछ ही बाहर जाते हुए वहां पर खिलाड़ी आएंगे। 2 की कोशिश नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाना ये अपने लिए यहाँ पर खतरा साबित हो सकता है, और हमें खतरा नहीं उठाना है, ये जानते हैं। तो यहाँ पर जरूर पहले वाइड आने के बाद 1 रन दी, 1 रन के बाद यहाँ पर अभी भी यहाँ पर दोनों के बीच ये मुकाबला जारी रहेगा। हमारे अंपायर सुबह से काफ़ी बड़ा काम करते हुए, तीनों अंपायर महेंद्र पाटिल जो धुंधरे
गांव से बिलोंग करते हैं। के पाटिल और अनंत पाटिल ये पोदी गांव से बिलोंग करते हैं और अच्छा अनुभव के साथ हर एक मैदान के ऊपर अपने अंपायर की परिभाषा दिखलाते हुए तो देखिए यहाँ पर मोठीजी प्रीमियर लीग के आयोजनकर्ता आए हैं इनविटेशन लेने देने के लिए, तो उनसे विनती है यहाँ पर आइए, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रीदत्त ट्रॉफी के लिए मोठीजी प्रीमियर लीग के सभी खिलाड़ियों का, आयोजनकर्ताओं का शुभकामनाएं भरा हुआ एक दिलचस्प तोहफा आया है, उनका हम जरूर कबूल करते हैं और चलते हैं मैदान की और ये अगली गेंद। ये देखिए हल्का सा पुश किया, गली को ढूंढा और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। ये शानदार तकनीक से भरा हुआ चौवा। बल्लेबाजी नाजीर करते हुए जिम्मेदारी को संभालने का ये अच्छा मौका मिला है उनको। ये देखिए लेग साइड में अच्छा प्रयास किया, गैप ढूंढा और स्विप किया फाइन लेग की दिशा में। फिर से एक 4 रन, 4 रन और इस 4 की बदौलत रन संख्या जाकर पहुंचेगी तेजी से 21। लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। यहां पर देखा जाए तो जैसे जयेश ने गेंदबाजी की थी ना, ठीक उसी तरह गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं है मंथन। क्यों? क्योंकि नतीजा आपने देखा, रुपेश और नाजीर पूरी तरह यहां पर अपने बल्लेबाजी को अच्छी तरह से साबित करते हुए। ये देखिए अब यहां पर मौका हो सकता है और ये अंतिम तौर पर मौका मिल चुका है। जैसे बालाजी की विकेट गई थी ना, ठीक उसी तरह ये गेंद दोहराई और यहां पर इस दूसरे ओवर में भी ठीक उसी तरह विकेट आया डीजे। ना है जरूर आप आइए, यहाँ पर तशरीफ रखिए। तो नए बल्लेबाज मैदान की ओर 61 का टारगेट होते हुए यहाँ पर अच्छा प्रयास करते हुए भी क्यों विकेट आ रहे, ये सोच में गिर गए होंगे अभी डेरिवली टीम। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए तानाजी, तानाजी को अब यहाँ पर पूरी तरह इस मैच को सर करना होगा। अगली गेंद, ये देखिए ठीक उसी तरह गली को ढूंढा और खिलाड़ी दौड़ते ही चले गए, लेकिन उससे तेज गेंद जाएगी नहीं। देखिए क्या बढ़िया एफर्ट दिया है, ऐसा लगा गेंद जाएगी लेकिन खिलाड़ी गया और गेंद को पीछे ढकेल दिया। इसी का नाम है दोस्तों क्रिकेट, इसी का नाम है दोस्तों चाहत। आपके नस नस में क्रिकेट की चाहत होना, तो ऐसा एफर्ट आपको देखने को मिलता है। बोनंग से आई है ये सब खिलाड़ी, भुनंग नाम लेकर, लेकिन जिस तरह यहां पर प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह ज्ञान लेकर मैदान में उतर जाए। रन संख्या जाकर पहुंची 24 रन्स। ये देखिए ताकत का इस्तेमाल डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी देखते ही चले गए। गेंद की उछाल ज्यादा, गेंद गई 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
तो देखिए यहाँ पर इस ओवर की समाप्ति होने के बाद रन संख्या जाकर पहुंची 28 के घर में। पहले ओवर में आए 11 और दूसरे ओवर में आए 17। यानी कि अब किसके सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है ये जरूर देखेंगे। 18 गेंदे हैं, 61 का टारगेट है और जीतने के लिए 33 की जरूरत है। 33 बल्लेबाज आप देख रहे हो तानाजी और नाजीर रुपेश यहां पर पूरी तरह अपने काम को अंजाम देते हुए, जिन्होंने पहली गेंदबाजी की थी वही गेंदबाज अब खुद के कोठे की दूसरी गेंदबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर आए हैं, जो कि टीम की तीसरी गेंदबाजी करने के लिए जयेश ये और अपने टीम के लिए टर्न ले सकती है, दोनों भी टीम के लिए। बालाजी मैदान से जाने के बाद ऐसे खिलाड़ी भी डेरिवली में तैयार है जो अच्छा प्रयास अब तक कर चुके हैं और हर दफ़ा उनका योगदान अच्छा रहा है। श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 किसका हक, कौन है हकदार? जिसका संघर्ष अच्छा वही होगा हकदार। ये देखिए स्विप करने का प्रयास किया था लेकिन यहाँ पर जरूर डॉट गेंद की समाप्ति, समझ में नहीं आई गेंद। ऐसा लगा बल्ले के ऊपर गेंद आएगी लेकिन गेंद की जितनी भी तारीफ करेंगे तो जयेश ने हर दफ़ा पहले ओवर में भी वेरिएशन भरी गेंदबाजी की थी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इस बल्लेबाज को शायद उन्होंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद यहाँ पर गेंद को पहले ही डॉट फेंकने में सफलता मिली है। हेलो, अगली गेंद ऊपर से उठाने का ज्यादा देर हवा में और वहां पर कैच को लपका लिया। और ये विकेट आता हुआ आना होगा वापस पैवेलियन में तानाजी को। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहां पर बेन स्टोक्स 16.25 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स में लिया गया है। तो एक एक फोटोज यहां पर आएगी और आपको पता चल जाएगा कि कितने खिलाड़ी को कितनी बोली लगी है, कौन से खिलाड़ी को कितनी बोली लगी है। लेकिन जिस तरह जयेश की बात करेंगे, काफी बढ़िया एफर्ट। और ये यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी यहां पर अपील करते हुए और ये अंपायर की उंगली ऊपर, ये लगातार तीसरा विकेट। जोर से तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। क्या बढ़िया 100% देने में अब तक सफलता मिली है। अंतिम दौर के ऊपर ऐसा लगा कि बल्ले के ऊपर गिनाए, लेकिन जैसे अपील की अंपायर ने उंगली ऊपर की और विकेट पैवेलियन में आता हुआ।
के नाम का आपका, तो आपको उतना अच्छा प्रयास करना होगा। और यहाँ पर जयेश ने जो काम किया है, तो जरूर जब भी कभी जयेश पनवेल में आ जाएंगे रायगढ़ में यहाँ पर खेलने के लिए, तो जयेश का नाम और भोनंग टीम का नाम जरूर लिया जाएगा। और जयेश के लिए 500 रुपये का इनाम आया है। क्या बढ़िया यहाँ पर मेहमान यहाँ पर टीम है और 500 रुपये का इनाम यहाँ पर लेने में सफलता मिली है। ये प्यार है हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का खिलाड़ियों के ऊपर। डेरिवली कहाँ गुम हो गया पता नहीं, यहाँ पर खेलना होगा, अच्छा प्रयास करना होगा। ये देखिए ये गेंद को कुछ अलग तरीके से डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वाइड गेंद। अब यहाँ पर मौका है, जैसे कि देखा जाए तो समीकरण अब तक जाकर पहुंचा 14 गेंदें और 32 की जरूरत। 29 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर हो गए हैं। तो एमपीएल के सभी आयोजक कर्ताओं को विनती है कि आप मंच के ऊपर आइए, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भावेश आइए। ऊपर से उठाने का प्रयास, पीछे गई, गली ढूंढी और लॉन्ग स्टॉप को चुनने के लिए गेंद गई सीमा रेखा की बार। ये चौवा आता हुआ। यहां पर जरूर ये चौवा आया है। चौवा आने के बाद अब हौसला बुलंद होता हुआ डेरिवली टीम का। डेरिवली टीम को सोचना होगा, क्योंकि आप जब टूर्नामेंट का हिस्सा होते हो, खेलने के लिए आते हो, तो आपको अपने टीम के लिए अच्छा प्रयास करना होता है। यही प्रयास करते हुए यहां पर नजर आते हैं ये खिलाड़ी। फुल टॉस, फिर से गलती, फिर से चली गई गेंद, नहीं समझ में आई, फिर उसी दिशा में यहां पर और तेजी से आती हुई 4 रन। 4 आने के बाद क्या सवाल को जवाब में ढूंढने का प्रयास करेगी डेरिवली, क्योंकि स्कोर बोर्ड यहां पर साइलेंट हो गया था, रुक गया था और कहीं मानो यहां पर उनका लक का दरवाजा खुल गया और 8 रन मिले। और देखते ही देखते 3 ओवर का मुकाबला यहां पर खत्म होता हुआ रन संख्या जाकर पहुंची 37 रन, 37 रन, लॉस ऑफ द 6 विकेट्स। और यहां पर देखा जाए 12 गेंदें और जीतने के लिए 24 का समीकरण। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समीकरण 8 रन से पीछे आ गया। जैसे ही समीकरण बड़े स्ट्रोक से पीछे आता है ना, तो बल्लेबाजों को एक अच्छा दिलासा मिल जाता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जब खिलाड़ी मैदान के ऊपर खेल नहीं पाते तो थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती है। देखा जयेश ने अच्छी गेंदबाजी की थी, एक डॉट फेंकी थी, उसके बाद लगातार 3 विकेट लिए थे, उसके बाद 3 गेंदें कुछ ऐसे फेंकी जिसमें एक वाइड और 2 चौबे और एक लेग बाइज। तो जरूर यहां पर इन 9 रन का यहां पर भुगतान भरना होगा अब आने वाली 12 गेंदों में। 2 ओवर फेंके, 16 रन दिए और 5 विकेट अपने दायरे में लिए थे, लेकिन उतना साथ नहीं मिला। और एक गेंद देनी है श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 का, ये शानदार नज़ारा हम देख रहे हैं। ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा इनकी ओर से, श्रीदत्त क्रिकेट टीम नौपाड़ा इनकी ओर से इस भूमिपुत्र आराध्य दैवत स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब क्रीड़ांगन पे, तो अच्छा यहाँ पर हर एक टीम प्रयास करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से जो भी जीतेगी वो जाकर टकराएगी गांवदेवी उसारली टीम के सामने। और उसारली टीम के यहाँ पर कप्तान किरण जी भगत आ चुके हैं, वो राह देखते कि कौन आएगा। तो जरूर इसी के लिए ये पनप है, इसी के लिए ये तड़प है। ये देखिए टैप करने का प्रयास लेग साइड में, वहां पर खिलाड़ी दौड़ेंगे, 2 की कोशिश होगी, लेकिन क्या दौड़ ले पाएंगे? जी जरूर थ्रो भी किया है, लेकिन थ्रो बहुत ही बाहर की तरफ फेंक दिया, इसीलिए शायद यहां पर 2 रन। देखिए आपका थ्रो स्टंप टू स्टंप सीने के लगत होना चाहिए, तब जाकर आप रनों को रोक सकते हैं। लेकिन आपके इस थ्रो को, सुस्त थ्रो को ये बल्लेबाज पहचान रहे हैं और इसी का नज़ारा यहाँ पर 1 की जगह 2। क्या बढ़िया एफर्ट। ये जो खिलाड़ी है ना बल्लेबाजी करने वाला रुपेश,
ये बढ़िया काम करते हुए वहां पर खिलाड़ी नहीं होंगे और यहां पर एक ली दूसरी की कोशिश, खिलाड़ी दौड़ेंगे, तीन खिलाड़ियों के बीच गेंद गिरती हुई और 2 रन। हर एक गेंद अपने बल्ले के ऊपर कनेक्ट और कनेक्ट होने के बाद इक्का दुक्का और बड़ा स्ट्रोक लेने का प्रयास कर चुके। रुपेश की बात करेंगे। रुपेश आते ही जिन्होंने एक छक्का दागा था, उस रुपेश के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेने के लिए क्या तैयार है रुपेश डेरिवली से? तो जरूर यहां पर तैयार है। तो तीसरी तरफ हम देखेंगे सौरभ, जिन्होंने 2 गेंदें फेंकी है, 4 रन खर्च किए। क्या सौरभ तैयार है अपनी टीम के लिए? ये देखिए यॉर्कर लाइन की पॉपिंग क्रीज के अंदर जैसे ही 2 कदम बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज छोड़कर आगे चले जाते हैं तो यॉर्कर लाइन की गेंद यहाँ पर फुल टॉस या लोअर फुल टॉस बनानी होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह गेंद को सौरभ ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल कर कर ऑफसाइड की दिशा में, जो यॉर्कर लाइन का एरिया होता है उस दिशा में फेंकी, तो यहाँ पर डॉट साबित हो गई। ऊपर से उठाया स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी होगा जी जरूर। जयेश है वहां पर, कैच को लपक लिया और जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को हासिल कर लिया। रुपेश बैक टू द पैवेलियन। मैं निकला थैंक यू। तो भावेश पाटिल, इनसे विनती है आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। इस जैसे ही यह मैच खत्म होगी ना दोस्तों, तो आपको पोवाड़ा सुनने को मिलेगा। पोवाड़े के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान विचार गुण दिए हैं, वो गुण हम यहाँ पर उनकी मधुर आवाज से सुन पाएंगे। अर्चना जी गायकवाड़, निकेत जी नाइक और ओमकार जी काले, इनके माध्यम से। ये देखिए ऊपर से उठाया, फिर से वहां पर खिलाड़ी नहीं होगा, खिलाड़ी दौड़ेंगे और ये कैच लेने का प्रयास और गेंद को यहां पर भूमि पर सौंप दिया और यहां पर 2 रन पूरे आसानी से पूरे करते हुए 43 रन संख्या स्कोरकार्ड के ऊपर 43। 7 विकेट अब तक जा चुके हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगली गेंद यहां पर सौरभ की, ऊपर से उठाया गेंद को, यहां पर ज्यादा देर हवा में मिस, स्ट्रोक और एक विकेट और एक, ये 8वें नंबर का विकेट आता हुआ। डीजे मैच किस नतीजे पर जाकर पहुंचा? 8वें नंबर का खिलाड़ी विकेट के स्वरूप में आता हुआ। अब बची 6 गेंदें जीतने के लिए 18 कंपल्सरी चेस। इस श्रीदत्त ट्रॉफी का नियम है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा लगा नहीं था कि डेरिवली टीम ऐसा कुछ कर पाएगी और ऐसा लगा ही नहीं था कि भोनंग टीम कम बैक करेगी, क्योंकि डेरिवली टीम ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। लेकिन रुपेश जाने के बाद, तानाजी जाने के बाद यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए आने वाले खिलाड़ी। अब देखिए जिम्मेदारी बन गई है अजीत, वैभव और देवेंद्र इनके कंधे के ऊपर। 6 गेंदे 18 की जरूरत। आपने देखा 18 की जरूरत थी, सोनू पाटिल थे, जयमान कामोठे टीम के माध्यम से, तो 3 छक्के दागे थे। तो यही करना होगा, 3 बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, या फिर एक बड़ा स्ट्रोक, या फिर एक बड़ा स्ट्रोक और इक्का दुक्का, ऐसा काम कर कर यहाँ पर काम चलाना होगा। तो तकनीक का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर डेरिवली टीम के इन खिलाड़ियों को। तो अंतिम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं भोनंग से, भोनंग टीम से अजीत, जिनके राहुल, जिनके दायरे में 6 गेंदें होगी और 6 गेंदों में कम से कम रन संख्या देने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं देवेंद्र। इन 6 गेंदों में से पहले 3 गेंदों में इनको बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। तो किसकी यहां पर कोशिश
सफल बन जाती है, जरूर देखेंगे सिद्धता ट्रॉफी। ये पहली गेंद 18 की जरूरत। ये देखिए लेग साइड में खेलने का प्रयास, गेंद लेग स्लिप में, एक रन ली, दूसरी की कोशिश नहीं होगी। स्ट्राइक तो मिल गई है। यहां पर 5 गेंदें जीतने के लिए 17 की जरूरत। एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच को अपने टीम को वापस ला सकती है। तो क्या ये एक बड़ा स्ट्रोक ये बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है, खेल पाएंगे? यह सवाल बनता हुआ डेरिवेली टीम के सभी चहीतों दर्शकों के बीच और खिलाड़ियों के बीच। वो क्षमता है, अब सिद्ध करनी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये देखिए ये हल्का सा पुश करने का प्रयास किया था, गेंद समझ नहीं पाई और ये गेंद डॉट आती हुई। ये डॉट गेंद आना आपके लिए यहाँ पर नुकसान दे सकती है, क्योंकि 17 की जरूरत होने के बाद सिर्फ आपका बल्ला जो है बड़े स्ट्रोक या गैप ढूंढने का प्रयास करने के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा इन बल्लेबाजों के तौर पर। अगली गेंद फिर से दोहराएंगे ओवर द विकेट से। स्लोवर किया गेंद, यहाँ पर अंपायर की दिशा में गेंद जाती हुई, खुद वहां पर दौड़ता हुआ विकेट कीपर 2 रन नहीं रोक पाए। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 2 से आगे जाता हुआ 46 रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर। 46 लॉस ऑफ द 8 विकेट्स। अभी भी 3 गेंदें जीतने के लिए 15 का समीकरण। ये गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आएगा तो जरूर डेरिवेली टीम तालियां बजाएंगी। ये गेंद अगर कम से कम रन संख्या देने वाले आएगी तो बोनंग टीम यहाँ पर तालियां बजाएंगी, लेकिन किसकी तालियां किसके लिए है ये जरूर आने वाली गेंद, ये बल्लेबाज और गेंदबाज हमें बतलाएंगे। आगे आगे खेलने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी उठाएंगे गेंद को, तब तक 2 रन पूरे आसानी से पूरे करते हुए। अब यहां पर 2 गेंदें जीतने के लिए 13 की जरूरत। कंपल्सरी चेस टूर्नामेंट का नियम, यानी कि यहां पर यह गेंद किस तरीके की होगी। ये देखिए पीछे खेलने का प्रयास, कोई मौका नहीं दिया गेंदबाज ने, विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया। 1 गेंद और 13 की जरूरत। बोनंग टीम किस तरह अपने खेल का प्रदर्शन करवाती है मैदान के ऊपर आपने देखा। यूं ही बोनंग टीम ने इस 2-2.5 घंटे के ट्रैवल में इतना प्रयास नहीं किया और जीत गई है। ये वाइड गेंद, माफ कीजिए वाइड गेंद, ऐसा लगा ये डॉट गेंद साबित हो सकती है। तो माफ कीजिए ये वाइड गेंद, और यहां पर पूरी तरह यहां पर अब खेलने का प्रयास किया जा रहा है, गेंद समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखते देखते यहां पर ये देखिए बोनंग टीम यहां पर जीत चुकी है। दोनों भी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, विजय बालाजी डेरिवेली और दूसरी तरफ बोनंग, दोनों भी टीम का शुक्रिया अदा। और यहां पर सुनते हैं जल्द से जल्द टॉस उड़ाने के लिए यहां पर आइए, विनती है।